हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अकाउंट्स में पार्टनरशिप डीड। हम अकाउंट्स में पार्टनरशिप डीड करेंगे। पार्टनरशिप डीड को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फॉर्म का कैसा नेचर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है। तो इन दोनों वीडियोस को में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है और पार्टनरशिप फॉर्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप पहले उन वीडियो को देखिए, पहले मीनिंग समझिए कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या चीज़ है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड देखिए कि पार्टनरशिप डीड क्या होगी। उससे पहले हमें पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी एग्रीमेंट की कंडीशन लिखी होती है। हमने डिस्कस किया था कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो एग्रीमेंट से बनती है, मतलब एग्रीमेंट का रिज़ल्ट है पार्टनरशिप, किसी लॉ का रिज़ल्ट नहीं है। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो लॉ से बनती है, मीन्स वो कानून से ही बनती है। और जो पार्टनरशिप डीड है वो एक एग्रीमेंट से बनती है। तो उस एग्रीमेंट, जब वो एग्रीमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब जब वो एग्रीमेंट हम रिटर्न में देते हैं, जब सारी चीज़ उस एग्रीमेंट पर रिटर्न में लिखी जाती है तो वो पार्टनरशिप डीड बन जाती है। हम रिटर्न, वैसे तो ऑप्शनल है कि वो जो एग्रीमेंट है वो मे बी ओरल हो और मे बी रिटर्न हो, पर अगर रिटर्न हो तो फ्यूचर में जो है वो कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। इस वजह से जो है हम एग्रीमेंट को रिटर्न में रखते हैं। तो इस वजह से पार्टनरशिप डीड क्या हुई, कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट जिस पर हमारी एग्रीमेंट की सारी टर्म्स और कंडीशन मेंशन होगी, वो डॉक्यूमेंट जिस पर सारी टर्म्स और कंडीशन होगी अपने एग्रीमेंट की, तो वो होते हैं हमारी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। इसका दूसरा ही नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। अब हम देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से जो है वो मतलब एग्रीमेंट है जो पार्टनरशिप डीड, उस पर क्या क्या कंडीशन मेंशन होती है, मतलब क्या क्या उस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। तो सबसे पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि फर्म का क्या नेम है, क्या एड्रेस है, वो लिखा जाएगा। उसके बाद है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स का नेम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, मतलब कितने पार्टनर्स है, क्या क्या उनका एड्रेस है, तो वो सब कुछ लिखा जाएगा। उसके बाद है टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म प्रपोजेस टू डू, मतलब जो फर्म हमारा जो बिज़नेस करना चाह रही है उसको कैसा टाइप है, किस नेचर का बिज़नेस करना चाह रही है वो फर्म, तो उसका जो नेचर है तो वो भी उस एग्रीमेंट में मेंशन होगा। उसके बाद है अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, मतलब हर पार्टनर है वो कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है फर्म में बिज़नेस को करने के लिए। तो हर पार्टनर, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सेम कैपिटल ही कंट्रीब्यूट करेंगे, जिस पार्टनर है वो अलग अलग कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो किस पार्टनर ने कितने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है बिज़नेस को करने के लिए, तो वो अमाउंट ऑफ कैपिटल भी हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देंगे या नहीं देंगे, मतलब जो भी कैपिटल उन्होंने लगाई है बिज़नेस में, फर्म में जो उन्होंने कैपिटल लगाई है उस पर हम इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे, पार्टनर्स को हम ब्याज देंगे या नहीं देंगे उनकी कैपिटल पर, और अगर देंगे तो किस रेट से देंगे वो भी हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। नेक्स्ट है ड्राइंग्स, कि जो पार्टनर्स है वो ड्राइंग्स करेंगे और जितनी भी ड्राइंग्स करेंगे वो हमारी मतलब पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो जाएगी। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि अगर जो पार्टनर है वो ड्राइंग करेंगे, मतलब अगर पैसे निकाल रहे हैं तो फर्म उनसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। अगर फर्म कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रही है तो फर्म ड्राइंग पर जो है इंटरेस्ट चार्ज भी कर सकती है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी पार्टनर से, तो वो अगर करेगी तो किस रेट से करेगी, ये सब मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में। ओवरऑल पार्टनरशिप डीड में सब कुछ मेंशन होगा, मतलब कि बिज़नेस की स्टार्टिंग से लेकर क्या नाम है, क्या एड्रेस है, कितनी कैपिटल लगाई, किसने लगाई और कितनी ड्राइंग करेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, और एंड तक कि अगर अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं तो सेटलमेंट कैसे होगी, कोई रिटायर हो रहा है तो कैसे जाएगा, तो एंड तक सब कुछ लिखा होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जो पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में अपना प्रॉफिट लॉस जो है शेयर करेंगे, वो रेशो भी है वो पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी, कि अगर जो पार्टनर्स हैं वो काम कर रहे हैं बिज़नेस के अंदर, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और दी जाएगी
तो कितनी दी जाएगी, मतलब हाउ मच सैलरी इज गिवन टू पार्टनर्स, तो वो भी जो है हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। तो गुडविल हमारी सैलरी हो गई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गई, उसके बाद है गुडविल कि हमारी जो फर्म है उसकी गुडविल कैसे हम निकालेंगे कि उसकी गुडविल कितनी है, मतलब हमारी गुडविल को कैलकुलेट करने का क्या मेथड होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा उसको कैलकुलेट करने का गुडविल को, तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हम सुपर प्रॉफिट रेशो से सुपर प्रॉफिट से निकाल रहे हैं, फिर नॉर्मल प्रॉफिट से निकाल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट से हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन होगा। और अगर कोई फर्म रिटायर हो रहा है या फिर एडमिशन ले रहा है तो हम किस तरह से उससे गुडविल की जो पैसे हम मंगवाएंगे, मतलब क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा प्रॉपर गुडविल का, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उससे मंगवाएंगे, अगर कोई पार्टनर आ रहा है तो कैसे मंगवाएंगे, रिटायर हो रहा है तो उसको किस शेयर में पैसे देंगे, तो वो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म का मीन्स है कि जो फर्म है वो अपने अकाउंट्स तो बनाएगी, ये बात तो पक्की है, पर वो अपने अकाउंट्स जो बना रही है तो वो अकाउंट्स अपने कितने पीरियड में बनाएगी, मतलब कुछ जो है वो ईयरली बनाती है, 1 साल में बनाती है, कुछ हाफ ईयरली बनाती है, 6 महीने में बनाती है, कुछ मंथली बनाती है, तो वो पीरियड यहाँ लिखा होगा फर्म का कि वो कितने अकाउंटिंग पीरियड में जो है अपने अकाउंट्स को बनाएगी, मतलब जो अपने वो अकाउंट्स बनाएगी, एंट्रीज करेगी, तो वो किस पीरियड में करेगी, उसका काउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, तो वो यहाँ पर लिखा होगा उस पार्टनरशिप डीड में। इसी वजह से इसको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें सब कुछ जो है वो लिखा होता है, उस एग्रीमेंट की सारी टर्म्स और कंडीशन, मतलब यहाँ पे ये चीज़ भी लिखी है कि कितने टाइम पर वो बनाएंगी। नेक्स्ट है मेथड्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म अकाउंट, कि जो हमारे फर्म के अकाउंट है उसको रिकॉर्ड करने का क्या मेथड रहेगा, मतलब हम किस मेथड से अपने अकाउंट को बना रहे हैं। नेक्स्ट ऑडिटिंग, कि जो फर्म है वो अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवाएगी या नहीं करवाएगी, और अगर अकाउंट ऑडिटर कोई अपॉइंट करेगी, अगर फर्म चाहती है कि मैं ऑडिटिंग करवाऊँ अपने अकाउंट्स की, तो जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो किस तरीके से अपॉइंट होगा वो भी यहाँ पर मेंशन होगा। नेक्स्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप जब हमने स्टार्ट की थी तो उसकी डेट क्या थी, मतलब कमेंसमेंट में शुरू, जब हमारी पार्टनरशिप शुरू हुई थी तो उसकी डेट क्या थी वो भी यहाँ लिखी होगी। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स हमारी पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या रहेगी, कितना टाइम तक चलेगी। फॉर एग्जांपल हमने किया था कि जो एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है वो लाइफ टाइम के लिए चलती है, उसमें पार्टनर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, पर उस पार्टनरशिप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। पर जो पार्टनरशिप फर्म होती है, जो सिंपल पार्टनरशिप होती है, उसमें क्या है वो कुछ टाइम के लिए भी बन सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग ही चलेंगी। फॉर एग्जांपल कि कुछ पार्टनर्स हैं वो एक स्पेसिफिक मोटिव को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो वो यहाँ पर ड्यूरेशन मेंशन होगी कि वो कितने टाइम के लिए ड्यूरेशन जो अपने कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप बना रहे हैं, कितने टाइम के लिए वो बिज़नेस करेंगे, कब वो फर्म डिज़ोल्व होगी। मीन्स अगर उन्होंने कोई मोटिव रखा कि हम 4 साल बिज़नेस करेंगे तो वो 4 साल यहाँ पर लिखा होगा कि उसकी ड्यूरेशन है वो 4 साल रहेगी और 4 साल बाद वो डिज़ोल्व हो जाएगी। उसके बाद है बैंक अकाउंट, तो जो फर्म है वो बैंक अकाउंट क्रिएट करेगी या नहीं करेगी, कौन से बैंक में क्रिएट करेगी, अगर बैंक अकाउंट क्रिएट हो रहा है तो किसके नाम से होगा, फर्म के नाम से अकाउंट बनाया जाएगा या किसी पार्टनर्स के नाम से बैंक में अकाउंट होगा। तो ये यहाँ पर लिखा होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर कि बैंक अकाउंट किसके नाम से होगा, और जो चेक होते हैं वो उनको कौन साइन करेगा, मतलब फर्म के बिहाफ पर चेक साइन करने का राइट किसको है, तो वो भी यहाँ लिखा होगा। नेक्स्ट है रूल्स टू बी फॉलोड इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो क्या क्या रूल हम फॉलो करेंगे, किस किस रूल को हम फॉलो करके जो है पार्टनर्स का एडमिशन लेंगे, तो वो यहाँ पर मेंशन होगा। वैसे ही अगर कोई पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है तो उसके अकाउंट्स की सेटलमेंट कैसे करेंगे, मीन्स वो रिटायर हो रहा है तो अपना शेयर लेके जाएगा, तो उसके अकाउंट को हम कैसे सेटल करेंगे, कैसे उसको पेमेंट करेंगे, कैसे उसके अकाउंट को सेटल करेंगे, कैसे उसको पेमेंट करेंगे, किस तरीके से उसकी गुडविल दी जाएगी, उसको प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा होगा कि उसके अकाउंट को सेटल कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कि हम डिस्प्यूट में से कोई झगड़ा हो रहा है तो उसको हम सेटलमेंट करेंगे।
और अगर सेटलमेंट करने के लिए आर्बिट्रेटर की जरूरत पड़ती है तो हम उसको भी अपॉइंट करेंगे, और किस तरीके से अपॉइंट करेंगे वो भी यहाँ पर लिखा होगा। मतलब पार्टनरशिप डीड ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमारी एग्रीमेंट की सारी टर्म और कंडीशन लिखी होती हैं। मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक कि फर्म डिज़ोल्व हो रही है तो कैसे हो रही है, कब कब शुरू हुई, कौन पार्टनर था, कितनी कैपिटल लगाई, ब्याज देंगे नहीं देंगे, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर ब्याज जो है वो मतलब सॉरी ड्राइंग पर जो है इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे, कितने पीरियड बाद हम अकाउंट्स बनाएंगे, कितने ड्यूरेशन की हमारी पार्टनरशिप रहेगी, हमारी पार्टनरशिप का बिज़नेस जो है वो कैसा होगा, किस नेचर का होगा, वो बैंक अकाउंट में जो है वो किसके नाम से अकाउंट ओपन होगा, कौन चेक पर साइन करेगा, गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, सैलरी देंगे या नहीं देंगे। तो ये सब जो है हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। और क्योंकि पार्टनरशिप डीड में और तो कुछ है नहीं, मतलब लॉ तो यहाँ पे कुछ अप्लाई होता नहीं है, इसी वजह से जो है वो ये जो पार्टनरशिप है वो सिर्फ एग्रीमेंट पर ही टिकी है, एग्रीमेंट पर ही बेस है। तो इस वजह से जो एग्रीमेंट है वो एक रिटर्न फॉर्म में बना लेते हैं ताकि जो है फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। और इसका फ़ायदा भी है पार्टनरशिप डीड बनाने का कि सबको अपनी ड्यूटीज़, सबको अपने राइट्स पता होते हैं, सबको ड्यूटीज़ पता लग जाती है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता लग जाती है इस रिटर्न डॉक्यूमेंट की वजह से। और बाद में कोई डिस्प्यूट भी नहीं होता क्योंकि सब कुछ रिटर्न है। तो अगर कोई बोला कि भाई अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर 10% लिखी हुई है, तो बाद में कोई कहे कि 15% है, तो वो यहाँ पर रिटर्न है कि 10% ही है, तो उस वहाँ पर जो है कोई डिस्प्यूट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये था हमारा पार्टनरशिप डीड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।